Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a tuning fork of unknown frequency makes 5 beats per second with another tuning fork which can cause a closed organ pipe of length 40 centimeter to vibrate in its fundamental mode. The beat frequency decreases when the first tuning fork is slightly loaded with wax. Find its original frequency. The speed of sound in air is 320 मीटर पर सेकेंड. फाइन. सो व्हाट इज़ गिवन. देखो हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है, समथिंग लाइक दिस. लेट्स से ये फर्स्ट वाला ट्यूनिंग फॉर्क है और ये सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क है. इनका जो फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से हम F1 और F2 एज्यूम कर लेते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट F1 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. एंड F2 का वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट वन थिंग इज़ गिवन कि आपके पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप किस तरह से होता है, जो एक एंड है वो क्लोज्ड होगा और जो दूसरा एंड है वो ओपन होगा, राइट. एंड इस ऑर्गन पाइप का लेंथ आपको गिवन है, दैट इज़ 0.4 मीटर, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर. एंड ये जो सेकेंड वाला ट्यूनिंग फॉर्क है, दिस ट्यूनिंग फॉर्क कैन प्रोड्यूस फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन दिस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. नाउ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर हम बात करते हैं फॉर दिस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, देन आइदर यू कैन ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वेव और यू कैन ड्रॉ प्रेशर वेव. ये हमने कई बार किया है. लेट्स से हम डिस्प्लेसमेंट वेव ड्रॉ करते हैं. देन डिस्प्लेसमेंट वेव का ओपन एंड पे एंटी नोड होता है और क्लोज्ड एंड पे नोड होता है. एंड फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए इस तरह से एक हाफ लूप बन जाएगा. इस तरह से एक हाफ लूप बनेगा. लेट मी ड्रॉ इट हेयर. नीचे हम ड्रॉ कर लेते हैं. इस तरह से एंटी नोड और ये नोड, तो ये हाफ लूप बन गया. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाफ लूप, दैट इज़ लैम्डा बाई 4. दैट इज़ द लेंथ ऑफ लैम्डा बाई 4, दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दैट इज़ 0.4. सो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगा 1.6 मीटर, राइट. नाउ वेवलेंथ आपको पता है. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट इज़ गिवन, कितना गिवन है, 320 गिवन है. यहाँ चेक करो, 320 मीटर पर सेकेंड, राइट. सो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लो, दैट विल बी स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. सो ये आ जाएगा 200 हर्ट्स, राइट. एंड ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज नथिंग बट F2. वट एवर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर्क, सेम विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इन दिस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. ये हमने कई बार डिस्कस किया है, दैट फ्रीक्वेंसी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड. सो जो भी फ्रीक्वेंसी है इस सेकेंड वाले ट्यूनिंग फॉर्क का, सेम विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इन दिस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. सो F2 का वैल्यू कितना आ गया, F2 का वैल्यू आ गया 200 हर्ट्ज. ना व्हाट इज गिवन कि F1 और F2 है ना, F1 और F2 में जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी दैट इज 5 हर्ट्ज. बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी. सो F1 और F2 में जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, वो कितना है, 5 हर्ट्ज. और F2 कितना है, F2 है 200 हर्ट्ज. इट मीन्स F1 के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है. आइदर F1 कैन बी 200 प्लस 5 और इट कैन बी 200 माइनस 5. इट मीन्स आइदर F1 कैन बी 205 और इट कैन बी 195 हर्ट्ज, राइट. अभी एग्जैक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी आपके पास दो पॉसिबिलिटी है. 205 भी हो सकता है और 195 भी हो सकता है. सो देखो, उसने एक कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, that the beat frequency decreases when the first tuning fork is slightly loaded with wax. जब हम फर्स्ट वाले ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स करते हैं, देन व्हाट विल हैपन. देखो वैक्स करने से क्या होता है कि जो प्रॉन्ग्स है ना वो स्लाइटली स्टिकी और हैवी हो जाते हैं. सो जो फ्रीक्वेंसी है ना वो डिक्रीज करती है. इट मीन्स कि वैक्स करने पे क्या होगा कि F1 डिक्रीज होगा. जब आप फर्स्ट वाले ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स करोगे तो जो F1 है वो डिक्रीज होगा. एंड F1 के डिक्रीज होने से जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो क्या करना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना चाहिए. बीट फ्रीक्वेंसी कब डिक्रीज होगा, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन F1 एंड F2 ये डिक्रीज होगा. सो अगर हम F1 को 205 लेते हैं और F1 अगर डिक्रीज होता है, देखो 204, 203, राइट. सो F1 और F2 में जो डिफरेंस है वो भी डिक्रीज होगा, बिकॉज F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू है 200 हर्ट्ज और F1 अगर 205 होता है, राइट. सो 204 देन 203, इट मीन्स F1 इज मूविंग क्लोजर टू 200, है ना. सो दैट्स वाई बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा. सो 205 विल बी द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. F1 का वैल्यू कितना होगा, 205.
ऑन द अदर हैंड अगर आप 195 लेते हो, देन अगर हम F1 को डिक्रीज करते हैं फर्दर 194, 193, देन जो बीट फ्रीक्वेंसी है ना वो इंक्रीज होने लगेगा. आप देखो 200 से जो डिफरेंस है F1 का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, राइट, बिकॉज F1 इज मूविंग अवे फ्रॉम 200. सो एक्चुअल आंसर विल बी 205, है ना. F1 का वैल्यू कितना होगा? 205. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working out. Best of luck. Bye.